हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर 8.4 का एग्जाम्पल। तो उस एग्जाम्पल को देखने से पहले हम कुछ फार्मूला जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के दृष्टिकोण से, वह देखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखते हैं पहला फार्मूला बोला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? एक होता है, जहां साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। 1 मिनट रुक जाइएगा। साइन थीटा इंटू क्या है? कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। तीसरा फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा। और ये चौथा फार्मूला जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 हो जाएगा। पांचवा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानिए। हम किसी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है, हम फ्रैक्शन इक्वल टू क्या जानते हैं? नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक, अगर किसी भी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में समान संख्या से अगर हम गुना कर दें, समान संख्या से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में समान संख्या से भाग लगा दे, यानी n में x से भाग लगा रहे हैं, यानी नॉमिनेटर में x से भाग लगा रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी x से भाग लगा रहे हैं, तो इस फ्रैक्शन पे क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, हम दो बात बोले हैं। किसी भी फ्रैक्शन के अंश और हर में ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ठीक है, यानी अंश में अगर हम k से गुना कर दे और हर में भी k से गुना कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या अंश में x से भाग लगा दे और हर में भी x से भाग लगा दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी समान संख्या से गुना कीजिए या भाग करने पे कोई प्रभाव फ्रैक्शन में नहीं पड़ता। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा, जोड़ने और घटाने को छोड़कर। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये सारे फार्मूला का जो है हमको जरूरत पड़ेगा, और आप लोग भी ये सारे फार्मूला याद रखिएगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल का पहला प्रश्न। आज का वीडियो छोटा रहेगा लेकिन सारा एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, बोलता है अनुपात कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में बदलें। यानी कॉस को भी साइन में बदलना है, टेन को भी साइन में बदलना है, सेक को भी साइन में बदलना है। तो हम कॉस के लिए फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या जानते हैं? 1 जानते हैं। तो बताइए कॉस स्क्वायर ए बराबर हम क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, देखिए कॉस जो है साइन में बदल गया। अब टेन को, तो टेन ए बराबर आप क्या जानते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉस ए देखिए बराबर क्या होगा? साइन ए, कॉस ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी सारा साइन में बदल गया। अब सेक को बदलना है, तो सेक ए बराबर आप जानते हैं 1/कॉस ए, 1/कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला जानते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये देखिए सारा आपका कॉस भी साइन में बदल गया, टेन भी साइन में बदल गया, और सेक भी साइन में बदल गया। इस तरह से आप एक
त्रिकोणमितिक रेशियो से दूसरे त्रिकोणमितिक रेशियो में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, बस इसके लिए आपको बेसिक फार्मूला जो है वो ध्यान होना चाहिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी एग्जाम्पल का 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए आपको प्रूव करना है 1। तो चलिए हम LHS से चलते हैं। हम बार बार बोलते थे जो बड़ा टर्म होता है उसको लेके चलिए और बड़ा टर्म से आप छोटे टर्म की ओर जाइएगा। ठीक, तो LHS क्या लिखेंगे? सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। बताइए सेक ए को हम क्या बोल सकते हैं? 1 बाय कॉस बोल सकते हैं, कहिएगा जरूर बोल सकते हैं। 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। अब बताइए 1 बाय कॉस ए को अगर 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? 1 बाय कॉस ए आ जाएगा, और 1 बटा कॉस ए को साइन से गुना कर दे क्या आ जाएगा? साइन ए बाय कॉस ए आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। अब बताइए 1 बाय कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है, और साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन ए होता है, और ये हो गया सेक ए प्लस टेन ए। अब बताइए a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। बताइए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक फार्मूला देख चुके हैं, तो बताइए क्या हो गया? LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS आ गया। LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप एक आसान प्रोसेस को अपनाकर आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 2 बार आप अगर रिवीजन कर लेते हैं या 2x या 2 टाइम्स करके स्पीड में आप वीडियो को देख लीजिएगा तो सारा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी बोला है सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो चलते हैं हम पहले LHS ले लेते हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। ठीक, तो कॉस हमको कहीं ना कहीं कॉमन लेना होगा, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं? कॉस ए बाय साइन ए, याद होगा, माइनस कॉस ए, अब बटा क्या हो जाएगा? 1 होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए बटा 1। अब ऊपर से देखिए क्या हम कॉस कॉमन ले सकते हैं? कॉमन लेने का मतलब क्या समझते हैं? टेक कॉमन लेने का मतलब क्या समझते हैं? जैसे अगर हम बोले ax प्लस बी वाई, सॉरी बी एक्स, ax प्लस बी एक्स में अगर हम x कॉमन ले तो क्या समझते हैं? जनरली 9th-10th में स्टूडेंट यही समझ में आता है अगर दोनों में x है तो कॉमन लिया जाए, अगर नहीं भी है तो आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है अगर आप ax में से अगर x कॉमन ले रहे हैं, ax में से अगर x कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब हुआ ax में x से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, ax में x से क्या कर रहे हैं? भाग लगा रहे हैं, और ये हट जाएगा, यानी x अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ax में x से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? a। उसी तरह bx में x से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? b। अगर एक और हम दें, बोले ax प्लस b, इसमें से अगर हमको x कॉमन लेना है तो क्या जवाब आएगा? तो कहिएगा x कॉमन लेना है तो हम ax में x से भाग लगाएंगे, तो ax में x से भाग लगाएंगे तो x और x कट जाएगा तो बचेगा a, और b में x से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा b बाय x। अगर दोनों में x नहीं भी है तो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लगाने का मतलब सिंपल मतलब होता है जिस संख्या से
हम जो संख्या कॉमन लेना चाहते हैं तो उस संख्या में जिस संख्या जो संख्या हम कॉमन लेना चाहते हैं उससे भाग लगा देना, ठीक है। अगर हम ए एक्स में एक्स कॉमन लेना चाहते हैं तो ए एक्स में एक्स से भाग लगा देंगे, ठीक। तो वही बात है, कॉस ऊपर से हम कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक, कॉस हम ऊपर से कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉस आपका कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1/sin ए और यहाँ क्या बचेगा -1, ठीक। और यहाँ देखिए नीचे नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है यहाँ भी हम कॉमन ले लिए cos a, तो अंदर में क्या बचेगा 1/sin a और +1। बताइए cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin a क्या होता है, 1/sin a क्या होता है cosec a -1 और 1/sin a क्या होता है cosec a +1, ठीक है, जो कि आपका आ गया RHS। क्या आ गया RHS। तो हम इस तरह कह सकते हैं क्या LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक। LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव हो गया, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन यानी आज के एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको चैप्टर में भी मिलेगा और आप लोग कोशिश कीजिए यह वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए या जो आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ है, सारे जगह आप शेयर कीजिए। आपको इस पर 9th 10th 9th तो अभी नहीं, 9th और 8th बाद में देखेंगे, लेकिन अभी 10th का वीडियो प्रतिदिन सुबह और शाम एक एक वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव विशेषकर हम फोकस करेंगे, ठीक। तो चलते हैं आज का 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कथा सर्व समीकाएं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके यह सिद्ध करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS बराबर उठा लेते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको चैप्टर में भी मिलेगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक। जो दिया हुआ है वो हम आराम से लिख लिए, ठीक। अब बताइए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं, नीचा वाला को हम हर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचा वाला को हर कहते हैं। तो अंश में हम क्या करते हैं cos थीटा से भाग लगा देते हैं, cos थीटा से भाग लगा देते हैं अंश में, और हर में भी cos थीटा से भाग लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, अंश में cos थीटा से भाग लगाते हैं और हर में भी cos थीटा से भाग लगाते हैं। तो साइन में cos थीटा से भाग लगाएंगे, हम स्टेप को लिख देते हैं -cos थीटा अपॉन cos थीटा +1/cos थीटा। अब हर है आपका sin थीटा प्लस cos थीटा -1, इसमें भी हम क्या करेंगे cos थीटा से भाग लगाएंगे, ठीक। cos थीटा से भाग लगा रहे हैं, ठीक है, cos थीटा बाय cos थीटा और -1/cos थीटा, ठीक। अब बताइए यहां से क्या निकल के आएगा, sin थीटा बाय cos थीटा आपको tan थीटा नजर आएगा, cos थीटा बाय cos थीटा यानी -1 नजर आएगा, 1/cos थीटा यानी sec थीटा नजर आएगा, ठीक। अब आगे नीचे देखिए sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा नजर आएगा और यहाँ cos थीटा बाय cos थीटा प्लस का 1 नजर आएगा, 1/cos थीटा आपको -sec थीटा नजर आएगा, ठीक। ये हो गया आपका इतना फॉर्मेट का है कि हमको ये इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक। तो अब बताइए हम क्या करेंगे, तो पहले tan थीटा और sec थीटा को एक साथ कर लेते हैं, नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, ठीक है। नीचे वाला को आपको कुछ नहीं करना है या फिर एक जगह आप खाली कर लीजिएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan थीटा प्लस sec थीटा -1, ये भी हो जाएगा tan थीटा -sec थीटा +1, ठीक। अब बताइए क्या करना है इसमें, ये सारे फॉर्मेट लिख दिए। अब हम बताए थे इसको अगर हम ब्रैकेट ले ले तो कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर इसको भी हम ब्रैकेट ले ले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बताए थे आपको
समान संख्या से ऊपर और नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता समान संख्या से। तो अगर हमको यहाँ tan थीटा प्लस sec थीटा मालूम है, अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहे tan थीटा माइनस sec थीटा से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा, ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए ये tan थीटा माइनस 1 को tan थीटा प्लस sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये tan थीटा माइनस sec थीटा को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका आएगा tan स्क्वायर थीटा अब माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा, ब्रैकेट में ही रहने दिए, ब्रैकेट तोड़ लेंगे बाद में। ठीक, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वही रहने देते हैं। ठीक है, जो आपका है वही रहने देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, tan थीटा एक मिनट, यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, एक स्टेप हम अगर बैक जाएं, एक मिनट रुक जाइएगा, अगर हम एक स्टेप बैक जाएं तो आप क्लियर कट समझ जाइएगा। ठीक है, अगर हम इसमें गुना कर दिए हैं तो इसमें एक स्टेप सिर्फ बैक गए तो वह आपका, या फिर स्टेप बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऐसे भी यह क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना, नीचे में जो है वही लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, +1 और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक, अब बताइए इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। हम जनरली फार्मूला जो जानते हैं वो फार्मूला जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही जानते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर -1। तो क्या हम इसके जगह पर -1 लिख सकते हैं, कहिएगा, ज़रूर लिख सकते हैं। और ये माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस tan थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sec थीटा। ठीक, और नीचा जो चीज़ है वो रहने देंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा +1 इंटू क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक, अब बताइए यहाँ देखिए आपका क्या है, माइनस अगर हम कॉमन ले ले, माइनस क्या करें कॉमन ले ले। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा tan थीटा प्लस में आ जाएगा, tan थीटा प्लस में आ जाएगा, sec थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में sec थीटा, और ये -1 है तो ये हो जाएगा +1, और बटा में क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1 और इनटू हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक, अब बताइए ई ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, कट जाएगा, तो माइनस ऊपर में है -1 हो जाएगा एक तरह से, और इसको हम देखेंगे तो 1 बाय ये माइनस नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये माइनस नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा है तो माइनस से ब्रैकेट टूटेगा तो sec थीटा जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक, sec थीटा माइनस tan थीटा जो कि क्या आ गया RHS आ गया। ठीक, तो बताइए LHS बराबर क्या हो गया RHS। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है आपको चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।